स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28। दो संख्याओं का योग उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो दिखाइए कि संख्याएं 3 + 2√2 अनुपात 3 - 2√2 के अनुपात में हैं। यानी कि कोई भी दो संख्याएं दे रखी हैं, उसने हमको मान लीजिए ए और बी दो संख्याएं हैं, ठीक है। उन दो संख्याओं का योग यानी कि ए प्लस बी गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। यानी कि अगर हम ए और बी का गुणोत्तर माध्य निकाल लें √AB, तो इस गुणोत्तर माध्य का 6 गुना उन दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा। यानी कि हमारे पास एक समीकरण आ गया ये, ठीक है। फिर वो हमसे कह रहा है कि दिखाइए कि संख्याओं का जो अनुपात है ना वो ये है, ठीक है। तो हमको ए और बी का अनुपात निकालना है, यानी कि ए अनुपात बी निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले इस इक्वेशन को ना थोड़ी सी फॉर्म बदल लेते हैं इसकी। देखो कैसे, ए प्लस बी और ये जो 6 लिखा हुआ है ना, इसको हम लिख लेते हैं 3 × 2 √AB, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी अपॉन इस 3 को, सॉरी देखो यहाँ पे 2√2 है ना, तो इस 2 को और अंडर रूट को इधर भेज रहे हैं नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2√AB बराबर 3, ठीक है। इन दोनों को इधर नीचे भेज दिया भाग में, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है 3 के, तो 1 होगा। यानी कि जो समीकरण 1 था उसको हमने इस प्रकार से लिख लिया। क्यों लिख लिया? क्योंकि हमको 2√रूट चाहिए, तो हमने 2√रूट जैसा बना लिया, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे करते हैं। तो इसको करने से पहले हम यहाँ पे करते हैं योगांतरानुपात, ठीक है। देखो योग, उसके बाद अंतर और अनुपात, यानी कि पहले हमको योग करना है, फिर अंतर करना है यानी कि माइनस करना है, और फिर अनुपात करना है उनका, ठीक है, यानी भाग करना है, ठीक है। अनुपात को आप भाग से भी समझ सकते हैं। तो देखो कैसे करते हैं। मान के चलो हमको कोई संख्या दी हुई है यहाँ पे x/y बराबर 3/2, इस प्रकार से कोई संख्या या फिर कोई अनुपात हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो योगांतरानुपात कैसे करते हैं? तो इसको करने के लिए ना सीधा सा मेथड है। पहले तो आप अंश और हर का योग कर दो, यानी कि x + y कर दो, ठीक है। फिर अंतर कर दो, यानी कि x - y कर दो, इस प्रकार से। तो बराबर आ जाएगा हमारे, ये बराबर आ जाएगा, जैसे इधर योग और अंतर किया है ना, सेम टू सेम इधर कर दो। पहले तो योग कर दो अंश का और हर का, फिर अंश और हर का अंतर कर दो, यानी कि 3 - 2 कर दो। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर आएगी हमेशा। जिस प्रकार से ये वैल्यू दोनों बराबर है ना, ऐसे ही ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर आएंगी, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट समझ सकते हैं, या फिर अगर आपको इसको सॉल्व करके देखना है ना, तो आप एक काम करना, देखो इस प्रकार से कर लेना, 4/2 बराबर 8/4, ठीक है। 4 में 2 का भाग देंगे तब भी 2 ही आएगा, और 8 में 4 का भाग देंगे तब भी 2 ही आएगा, ठीक है। फिर इस संख्या में आप योगांतरानुपात लगाना, तो जो वैल्यू आएगी ना वो दोनों बराबर ही आएंगी, ठीक है। x की जगह पे 4 रखना, y की जगह पे 2 रखना, 3 की जगह पे 8 रखना, और 2 की जगह पे 4 रखना, और इस फॉर्मूले में आप कर देना, वैल्यू बराबर आएंगी, ठीक है। इसका जो वो है ना प्रूफ आप लोग कर लेना इस एग्जाम्पल से। आगे देखो क्वेश्चन को, यहाँ पे हम लिखेंगे योगांतरानुपात लगाने पर। तो देखो यहाँ पे अगर हम योगांतरानुपात लगाते हैं तो क्या करेंगे, पहले अंश को लिख लेते हैं a + b माइनस या फिर प्लस, आप चाहो तो ऊपर माइनस नीचे प्लस भी कर सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो a + b प्लस 2√ab, 2√ab, ठीक है। हमने पहले प्लस लिया है, यानी कि अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, ठीक है।
यानी कि हमने योगांतरानुपात एक साइड लगा दिया, अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर, सेम टू सेम इधर करेंगे, अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर। तो 3 + 1 हो गया 4 और 3 - 1 हो गया 2, यानी कि 4 में 2 का भाग देंगे तो ये हो गया 2/1, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, तो इसको नीचे लिख लेते हैं। देखो a + b + 2√a और √b अलग अलग लिख रहे हैं इनको। ठीक है, अभी काम पड़ेगा इसलिए अलग अलग लिख रहे हैं, अपॉन a + b - 2√a और √b। इनको ऐसे काट मत देना, ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस माइनस के चिन्ह हैं, अगर डायरेक्ट गुणा होते तो कट जाते। ठीक है, बराबर 2 और 1 है, ये चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखो हमको ना ये अंडर रूट हटाने, क्यों हटाने अंडर रूट, क्योंकि हमको अंडर रूट में ए और बी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, ए अनुपात बी चाहिए, यानी अंडर रूट का अनुपात नहीं निकालना, हमको क्या निकालना है, ए का और बी का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो ये अंडर रूट हटाएंगे हम कैसे भी करके। तो देखो कैसे हटाएंगे, अगर हम ए को अंडर रूट ए का स्क्वायर लिख दें, इसी प्रकार बी को अंडर रूट बी का स्क्वायर लिख दें, और +2 अंडर रूट ए और अंडर रूट बी, तो यहाँ पे देखो a² + b² + 2ab, यानी कि ए की जगह पे अंडर रूट ए है, बी की जगह पे अंडर रूट बी है, ए की जगह पे अंडर रूट ए और बी की जगह पे अंडर रूट बी। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा a² + b² + 2ab, यानी कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता था, हमने ए की जगह पे अंडर रूट ए और बी की जगह पे अंडर रूट बी रख दिया, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बन गया ये। ठीक है, नीचे है हमारा सेम टू सेम, ए की जगह पे लिखेंगे अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे अंडर रूट बी का स्क्वायर -2√a रूट बी। ठीक है, ये तो सेम चल रहा है, ए को लिख लिया हमने अंडर रूट ए का स्क्वायर, सेम टू सेम बी को लिख दिया। ठीक है, बराबर का चिन्ह एक ही बार आता है, बराबर नीचे 1 चल रहा है, तो 1 तो अभी लिखेंगे नहीं, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो a² + b² - 2ab, यानी कि ये a - b का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे a - b का होल स्क्वायर, लेकिन a की जगह पे अंडर रूट है, b की जगह पे अंडर रूट b है, तो a की जगह पे अंडर रूट है और b की जगह पे अंडर रूट b लिख देंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इसको हमने ऐसे लिखा, फिर इसमें फॉर्मूला लगा दिया हमने a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, तो ये आ गया। ये चीज ये है और ये चीज ये है, ये इसके बराबर है तो ये भी इसी के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2/1 हो जाएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, ये सेम चल रहा है और ये सेम चल रहा है, बीच में हमने एक स्टेप बढ़ा दिया है ये। ठीक है, ये और ये बराबर है। अब देखो आगे, यहाँ से हम लिख लेंगे डायरेक्ट अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, पूरे का होल स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है ऊपर नीचे, तो पूरे का होल स्क्वायर हो गया, बराबर 2/1 है ना, तो इसको हम 2 ही लिख लेते हैं, या फिर 2/1 रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस स्क्वायर को हटाएंगे, तो दोनों पक्षों में अंडर रूट लेने पर लिख देते हैं वर्गमूल लेने पर, यानी दोनों पक्षों में एक साथ ही जो काम होता है वो दोनों पक्षों में ही होता है। ठीक है, अगर एक साइड करेंगे तो फिर वो अंश और हर में होगा, गुणा भाग करते हैं तो अंश और हर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, बराबर इधर अंडर रूट लेंगे ना, वर्गमूल लेंगे, तो ये 2 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, अंडर रूट 2, और 1 का अंडर रूट लेते हैं तो 1 ही होता है वो। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोबारा योगांतरानुपात लगाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा कि इसमें 2 बार योगांतरानुपात लगाना है हमको। ठीक है, तो एक बार ऊपर लगा दिया, अब दोबारा लगाएंगे, तो देखो कैसे लगाएंगे, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए योगांतरानुपात का। अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस
हर, ये योगांतरानुपात का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देते हैं। तो देखो अंश प्लस हर यानी कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, तो पहले से ही ये अंश है, और प्लस हर कर देंगे इसमें, यानी कि अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। अंश प्लस हर सेम टू सेम क्या करेंगे, अंश माइनस हर, यानी इस प्लस की जगह माइनस करना है। तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। कोष्टक जरूर लगाना है। ठीक है, बराबर सेम टू सेम यहाँ करेंगे, अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब देखो स्टूडेंट्स, इस प्लस का अंदर गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि ए और ए हो गए हमारे पास 2 अंडर रूट ए, बी और माइनस की बी हो गई तो ये कट गई। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट बी, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अभी काट देते हैं, अपॉन नीचे देखो ए और माइनस के अंडर रूट ए कट जाएंगे, दोनों कट गए, और प्लस के अंडर रूट बी और माइनस प्लस के अंडर रूट बी, यानी कि 2 अंडर रूट बी हो गए ये। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, बराबर आ गया अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। ये तो हमारा LHS है। RHS को चेक करो अब एक बार, अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1, ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे हमको वो कह रहा है तो दिखाएं कि जो संख्याएं ना वो इस अनुपात में, यानी कि हमको ए अनुपात बी निकालना है, जबकि हमारे पास आ गया है अंडर रूट ए अनुपात अंडर रूट बी, यानी कि इस अंडर रूट को हटाना होगा हमको। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, तो इधर भी स्क्वायर करेंगे तो देखो अंडर रूट ए का स्क्वायर हो गया ए, या फिर एक बार लिख लो अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो होल स्क्वायर होता है उसको आप ऐसे ऊपर नीचे अलग अलग भी लिख सकते हैं या फिर एक साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट ए का स्क्वायर हो गया ए अपॉन अंडर रूट बी का स्क्वायर हो गया बी, ये तो हो गया LHS। RHS हो जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा अब यहाँ पे। ठीक है, तो हम करेंगे ए स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 2ab यानी कि प्लस 2, ए की जगह पे लिखेंगे अंडर रूट 2 और बी की जगह पे लिखेंगे 1, यानी कि फिर से देख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, माइनस 2ab, यानी इस प्लस की जगह माइनस आ गया और कुछ नहीं किया हमने। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, बराबर 1 और 2 हो गए 3, और प्लस 1 का गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 2√2 हो जाएगा। ठीक है, इधर आ गया हमारे पास नीचे 2 और 1 हो गए हमारे पास 3 माइनस 2√2, 1 का गुणा किया कुछ परिवर्तन नहीं आया, 2√2 आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ए अपॉन बी जो है ना वो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 के बराबर आ गया, यानी कि जो ए और बी का अनुपात है ना वो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 के बराबर आ गया, और हमको यही प्रूव करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया प्रूव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ दे रखी है उसको लिख लो, दो संख्याओं का योग लिख लो, गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है तो गुणोत्तर माध्य हो गया अंडर रूट ए बी, उसका 6 गुना कर दिया हमने। ठीक है, अब 2 अंडर रूट 2 है ना, तो 2 और अंडर रूट को एक साथ लेना है हमको, तो इस 6 को लिखेंगे 3 गुणा 2 और 2 और अंडर रूट को एक साथ ले लेंगे हम। ठीक है, फिर जो ए और बी वाली चीज़ें उनको एक साइड कर देंगे, यानी ए प्लस बी में इस 2 अंडर रूट ए बी का भाग दे देंगे और प्लस फिर ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, फिर आपको कुछ नहीं करना, 2 बार योगांतरानुपात लगाना है, यानी कि अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, दोनों पक्षों में सेम चीज़ करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है कि
ए को अंडर रूट ए का स्क्वायर लिख करके और ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना और ये चीज़ आ जाएगी। फिर इस स्क्वायर को हटाने के लिए हमको क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे दोनों पक्षों में, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो स्टूडेंट्स कि हमने यहाँ पे अंडर रूट लिया है और फिर नीचे जाके फिर से स्क्वायर किया है। आप अगर चाहो ना तो इस पूरे का होल स्क्वायर लगा लो, फिर डायरेक्ट ही अंदर ही योगांतरानुपात फिर से लगा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, आपको थोड़ा कठिन भी लग सकता है वो, इसलिए पहले अंडर रूट लेके और दोबारा योगांतरानुपात लगा दो, ये ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। आप लोग वीडियो को आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।